हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत लोगों ने मुझे पूछ रहे थे कि दीदी कहाँ गायब हो गए, बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह नहीं आता है। तो जो लोग नॉन उड़िया है उनके लिए मैं बता देती हूँ, और जो उड़िया लोग हैं उनको तो पता होगा कि दूसरा चैनल पर मैं थोड़ा सा अपडेटेड हूँ। तो मैं एक्चुअली ससुराल आई हूँ, तो ससुराल की कुछ कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था। यहाँ पर जब आती हूँ तो सब कुछ मीन्स एकदम से चेंज ही हो जाता है, पूरा माइंड पीस हो जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा रूटीन से मेरा ब्रेक भी लग जाता है, तो वो काम भी ढंग से मैं नहीं करती हूँ। और अभी तो बहुत सारा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो टाइमली ब्लॉग भी पब्लिश नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा कुछ कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उस दिन एक्चुअली था फ्राइडे, और हम लोग यहाँ पे ट्रेन में आ चुके थे, और ट्रेन में जैसे जैसे करके हम लोगों ने रात गुजारे। उसके बाद ये सुबह का क्लिप है। सुबह एक फैमिली हमारे बगल में ही मीन्स चढ़े थे, तो वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वो उनका 2 बच्चे थे और एंजल उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। तो उसके बाद वो लोग चले गए। चल जाने के बाद एंजल बोर हो रही थी, तो यहाँ पर मिस्टर जो है उसको उसके साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं ताकि उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि अगर हम लोग कार में बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो एंजल इतना बोर नहीं होती है कार में, बट ट्रेन में इस बार बहुत बोर हो गई थी। कोरोना के बाद हम लोगों का ये फर्स्ट ट्रिप था। तो यहाँ पर कैसे कैसे करके 2 दिन का सफ़र के बाद हम लोग आ चुके थे। और आने के बाद राजा यानी मेरी भाई जो है वो आया था कार लेके। वो कार से ही बेंगलोर से ड्राइव करके बरहमपुर आ गया था, मीन्स उड़ीसा आ गया था। तो वो कार लेके आया था, तो सारा सामान हम लोगों ने कार में लोड किए। और आने के टाइम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हुआ था। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ गीला गीला ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बीच बीच में रास्ते में ट्रेन भी इसलिए बहुत ज़्यादा लेट था। जब बारिश हो जाता है ना, ट्रेन बहुत धीमी धीमी से चलता है, बहुत बिल्कुल भी स्पीड से नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से 3 घंटा लेट हो गया था। 9 बजे पहुंचने वाले थे, घर जाने के टाइम पर 11:30 हो रहा था। तो 11:30 बजे भी यहाँ पर सिटी में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो खुद का जो होम टाउन का एक जो हवा होता है ना, जो एयर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय करके आई। उसके बाद पापा यहाँ पर नीचे थे, तो पापा को प्रणाम करके हम लोगों ने ऊपर गए। और सबसे ज़्यादा एंजल खुश हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपनी भाई बहन से मिलने वाली थी, यानी दीदी की लड़के। ये जो दोनों है ना, तीनों मिलके घर का जो हालत बना देते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। आगे आगे तो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद एंजल बहुत ज़्यादा उदास होके आई थी ट्रेन में, बट आने के बाद पता नहीं इसको कैसे एनर्जी मिल गया था। बहुत ज़्यादा अच्छे से वो एंजॉय कर रही थी अपने भाई के साथ। स्पेशली मेरी जो भांजी है ना, वो थोड़ा सा बड़ी है, बट फिर भी कभी कभी एंजल उसके साथ खेलती है। बट ज़्यादा अगर खेलती है तो ये चेतन के साथ, यानी उसकी भाई के साथ। तो ये दोनों बैठ के यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे था धनतेरस। तो हम लोग तो हमेशा दिवाली के टाइम पर ही आते हैं घर पे, क्योंकि घर पे एक इस तरह से रिवाज हुआ है कि शादी के बाद ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गया मैं दिवाली हर साल ससुराल में ही मनाती हूँ। तो इस साल भी ससुराल आए थे, तो कुछ मार्केटिंग वगैरह करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर जब भी आती हूँ सबसे पहला नज़र होता है हम एंजल और मेरी कि गोलगप्पा खाने की। उसके बाद हम लोग ब्लू स्टोन गए थे। ब्लू स्टोन क्यों गए थे वो तो आगे आपको दिखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ना कुछ कुछ इयरिंग्स वगैरह मैं एंजल के लिए देख रही थी, बट इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा। बच्चों को इतना कॉस्टली देने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लू स्टोन का आप जानते हैं कि डायमंड रहता है, तो डायमंड की जो कॉस्ट होता है थोड़ा सा हाई रहता है। तो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया। देखते हैं अगर हो सके तो उसके बर्थडे के टाइम पर मैं कुछ लेने के लिए ट्राई करूँगी। उसका बर्थडे भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखें
देखे मीन्स पापा के लिए रिंग। मिस्टर बहुत दिनों से सोच रहे थे पापा को कुछ गिफ्ट करने के लिए। मोबाइल तो हम लोग बहुत पहले दे दिए थे, मीन्स ऑनलाइन ही डिलीवर हो गया था मोबाइल, बट सोने का कुछ देने के लिए सोच रहे थे। तो फिर मिस्टर बोले कि ब्लू स्टोन यहाँ पर खुला है, तो ब्लू स्टोन में जाके देखते हैं। और ब्लू स्टोन में हम जिस तरह से चाह रहे थे डेलूज करने के लिए थोड़ा सा राउंड टाइप का रिंग, तो वहाँ पर मिल गया था। तो हम लोगों ने धनतेरस पर इस बार पापा के लिए कुछ गोल्ड खरीदे। बहुत अच्छा लगता है जब अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हो, और स्पेशली अगर मीन्स बेटा अगर करता है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। तो वही खुशी आप आगे जाके देख पाएंगे। पापा के जो हंसी है ना बहुत ज़्यादा अलग ही हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये हंसी देखने के बाद ना मन को एक शांति मिलती है कि चलो लाइफ में कुछ अच्छा किया है। तो यहाँ पर वही सब देख रहे थे और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखूँगी अगर हो सके तो मैं पुणे जाकर कुछ देखने के लिए ट्राई करूँगी। और यहाँ पर देखिए पापा बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि उनके लिए कुछ आएगा, वो बिलीव ही नहीं किए थे। तो यहाँ पर उनका आँख बंद करके उनको सरप्राइज़ दिए। और माँ तो सो गए ही गए थे, मीन सासू माँ सो गए थे, उनको उठा के हम लोगों ने लेके आए कि देखो पापा के लिए क्या लेके आए हैं हम लोग धनतेरस पर। धनतेरस पर हम लोगों का कुछ इस तरह से पूजा नहीं होता है, हम लोग गोल्ड को दिवाली पे ही पूजा करते हैं। तो दिवाली से पहले एक रिवाज है ना कि धनतेरस पर भी कुछ खरीदते हैं। तो ये है पापा का क्यूट सा गोल्ड रिंग, उसके ऊपर ना छोटा सा एक डायमंड भी है। तो डायमंड और विथ गोल्ड रिंग आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगा था। काम थोड़ा सा खत्म करने के बाद यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना स्किन केयर। तो काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे स्किन में ना छोटा छोटा कुछ ओपन पोर्स हो चुका है। तो उसको अभी मैं अगर स्टॉप नहीं करूँगी तो फ्यूचर जाके वो जो पोर्स है वो एनलार्ज हो जाएगा। तो इसकी वजह से सिर्फ फेस वॉश करके यहाँ पर आई हूँ। अच्छे से कॉटन की जो कपड़े से मैंने फेस को वाइप आउट भी कर लिया है। अभी मैं यूज़ करूँगी ये है मामाअर्थ का ग्रीन टी फेस टोनर। इसमें है कोलाजन और उसके साथ साथ ग्रीन टी भी है। ये ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अल्कोहल फ्री है, मेडसेफ सर्टिफाइड है और डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। ग्रीन टी इसमें है जो भी स्किन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। और इसमें कोलाजन भी है जो कि एक आपको बहुत ही अच्छा एक फर्मर लुक देता है और आपकी जो ओपन पोर्स है उसको टाइटन करने में हेल्प करता है। तो उसको भी स्प्रे कर दूंगी अपनी फेस पे। और अच्छे से स्प्रे करने के बाद इस तरह से हाथों में थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। और उसको सूखने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, 30 to 40 सेकेंड के अंदर ये बहुत ही इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको इस तरह से करके छोड़ दूंगी। सूखने के बाद जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मामाअर्थ का ग्रीन टी डे क्रीम, जो कि इसमें भी आता है ग्रीन टी और उसके साथ साथ कोलाजन भी है। और ये जो डे क्रीम है इसको मैंने बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। आपको मिल जाता है SPF 30, जो कि अगेन डे क्रीम के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अलग से SPF लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को स्मूथ और फ्रेश रखता है। इसमें जो ग्रीन टी है वो स्किन इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, कोलाजन जो है वो स्किन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। और मामाअर्थ का सारा प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। और मामाअर्थ का सारा प्रोडक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, मामाअर्थ के वेबसाइट पे और मामाअर्थ के ऐप पे भी बहुत इजीली मिल जाता है। और उसके साथ साथ मामाअर्थ का ऐप पे आपको बहुत सारा एक्साइटिंग ऑफर वगैरह रहता है, तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर एक कूपन कोड डिस्प्ले कर रही हूँ BOH2022। अगर आप वो कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मामाअर्थ की वेबसाइट पर या मामाअर्थ की ऐप पर। और जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से या मामाअर्थ के ऐप से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन ए ट्री, जो कि वो खुद प्लान करते हैं। और उनका एक टारगेट है कि वो 2025 तक 1 मिलियन ट्री को प्लान कर पाएंगे। और एक इंडियन ब्रांड है, मेडसेफ सर्टिफाइड है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट में कुछ भी टॉक्सिन वगैरह या कलर वगैरह, पैराबेन, सल्फेट ये बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा नेचुरल होता है और मेडसेफ सर्टिफाइड होता है। तो आप इजीली ये जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के यहाँ शेयर किया ग्रीन टी का रेंज जरूर आप
अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन छोटी दिवाली था तो छोटा छोटा कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ट्राई किया है, क्योंकि पूरा दिन का एक वीडियो डालकर व्लॉग पोस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और कुछ कुछ इस तरह से होता है, मोमेंट होता है कि रोज़ में कैमरा उठा के बात नहीं भी कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं घर पे, तो किसी का मूड किस तरह से होता है और उसके साथ साथ सब लोग कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। तो जितना मैंने ट्राई किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रही थी, तो नहा धो के रेडी होके मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रोज़ मैं ब्रेकफास्ट एक्चुअली बोलूँ तो नहीं बनाती हूँ, कभी कभी दीदी भी बना लेते हैं, कभी कभी मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का काम रहता है। और लंच भी हमेशा वही रहता है कि कुछ अगर मैं बना देती हूँ तो दीदी कभी कभी बना लेते हैं, कभी कभी पापा हेल्प कर देते हैं। तो आज इस तरह से ही कुछ दिन था। तो छोटी दिवाली नॉर्मली हम लोग के घर पे शाम को हम लोग दिया वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद जो होता है इवनिंग पूजा, वो उस तरह से नॉर्मली पूजा होता है। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट में आज बना रही थी मसाला उपमा, जो कि कुछ कुछ सब्जी डाल के आप बना सकते हैं। घर पे सिर्फ परवल और आलू था, तो मैंने थोड़ा सा टमाटो डाल के बना लिया था। यहाँ पर मैंने प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ससुराल में एक्चुअली विदाउट ओनियन गार्लिक वो लोग खाते हैं। हम लोग पुणे में तो खा लेते हैं नॉनवेज वगैरह, बट यहाँ पर जब आते हैं तो बिल्कुल भी नॉनवेज और लहसुन प्याज ये सब नहीं होता है। तो बिना लहसुन का हर रोज़ हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर सूजी वगैरह को रोस्ट करके रखा था, तो वो सब डाल दिया। ये है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग लग गए थे लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। आज लंच बहुत ज़्यादा खास होगा, तो इसकी वजह से सारा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके मैंने बना लिया था। और यहाँ पर अंजल भी उठ के वो अपना ब्रश वगैरह कर रही थी, और यहाँ पर पापा हेल्प कर रहे थे। पापा बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि घर का ऑलमोस्ट 60% काम में पापा हेल्प कर देते हैं। जिस तरह से सब्जी वगैरह कभी काटना हो गया, उस तरह से कर देते हैं। कभी कभी कपड़ा सुखाना हो गया तो पापा भी सुखा लेते हैं। तो इस तरह से होता है। और अभी ये चिप्स की तैयारी हो रही है। बहुत ईजी रहता है ये स्टेप, बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसके लिए और शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये सब लंच वगैरह करने के बाद मैं शाम को थोड़ा सा मेरे मासी के घर जाऊंगी। घर पे मेरे पापा नहीं है, अभी गांव गए हैं। तो पापा आने के बाद दिवाली के बाद मैं घर भी जाऊंगी। तो मायका का भी आप लोग देखना कि किस तरह से मेरा मायका है, हाउस टूर जरूर करवाऊंगी। तो यहाँ पर मासी के घर आई थी। तो मासी के घर जब भी आती हूँ तो अंजल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि घर पे और कोई नहीं होता है, तो उसके ऊपर अटेंशन सबका रहता है। तो ये उसका फ़ायदा उठाती है। और बहुत ज़्यादा कुछ पटाखे वगैरह लेके आए थे, तो पटाखे वगैरह अंजल फोड़ रही थी। तो यहाँ पर वो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए ये व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। इस तरह से छोटा छोटा क्लिप करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ट्राई करूँगी। और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये ब्लॉग। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे हैप्पी।